नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यूज हम लोग देख रहे हैं, जो आपके पूरे सिलेबस का एक निचोड़ है। और आपको अपना पूरा सिलेबस अगर रिवाइज करना है, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो आप इन 500 एमसीक्यू की सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा। अभी तक हम लोग 100 क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, इसमें यह बोला जा रहा है कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर बनाते हैं, सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब एक चीज, सबसे पहला फैक्ट जो है, ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि इंडिया की सबसे लंबी बॉर्डर किसके साथ में बनती है। तो सबसे लंबी बॉर्डर भी बनती है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ में। हम लोग को ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान के साथ में सबसे लंबी बॉर्डर हो या चाइना के साथ में हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए भी बहुत लोगों को लगता है क्योंकि इन बॉर्डरों पे, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना बॉर्डर पे विवाद काफी होता रहता है, डिस्प्यूट रहता है, तो इसलिए लोगों को लगता है सबसे लंबी बॉर्डर। लेकिन असल में कौन सी है? बांग्लादेश के साथ में। और बांग्लादेश के साथ में भारत के टोटल 5 राज्य ऐसे हैं, 5 स्टेट्स जो बॉर्डर शेयर करते हैं। इनका नाम याद कर लीजिएगा। पहला तो आपका वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, जहां पे मुख्यमंत्री आपकी ममता बनर्जी। ठीक, बाकी राज्य देखते हैं। एक हो गया आपका असम, ठीक है, असम है। फिर है आपका मेघालय, ठीक है, फिर आपका त्रिपुरा, और एक हो गया आपका मिजोरम। ठीक है, तो टोटल आपके 5 राज्य हैं। का नाम ध्यान कर लीजिएगा, और एक बार हो सके तो मैप में भी देख लीजिए। और सबसे लंबी बॉर्डर कौन बनाता है? वो बनाता है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक, तो इसमें से बोला जा रहा है कौन कौन से राज्य शेयर कर रहे हैं। यहाँ जो 3 बोला गया, तीनों में बताना है कौन सा सही वाला है। ठीक है, तो मेघालय भी करता है, ठीक है, त्रिपुरा भी करता है, आपको आसाम भी करता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, और इन राज्यों में भी सबसे लंबा जो डिस्प्यूट रहता है वो है आपका पश्चिम बंगाल और आसाम। किस चीज का विवाद रहता है? जो लोग तारों के नीचे से बांग्लादेश से घुसपैठिए जो लोग आ जाते हैं, उस चीज को लेके भी काफी एक विवाद चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें देखिए, आपको झील दे दी गई और लोकेशन दे दी गई है, ये बताना है कौन सी झील जो है कहाँ पर है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो पहली आपकी जो झील बोली जा रही है वो कौन सी? पंचभद्रा। ठीक है, पंचभद्रा, तो ये है आपकी बाड़मेर में। कहाँ पे? बाड़मेर में। बाड़मेर कहाँ है? आपके राजस्थान में। ठीक, फिर दूसरा आपका कौन सा बोला जा रहा है, उसको हम देखें तो ये है आपका धेबर। ठीक है, धेबर है आपका उदयपुर में। उदयपुर में, ठीक है, धेबर उदयपुर जो है वो भी राजस्थान में है। तीसरा क्या बोला जा रहा है? तीसरा बोला जा रहा है तवा वोहर। कौन सा? तवा वोहर, ये है आपके होशंगाबाद में। होशंगाबाद कहाँ पे? ये है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक, और फिर फोर्थ वाला क्या बोला जा रहा है? ये है सोमगो। ठीक है, क्या है? सोमगो। ये है आपका गैंगटॉक में। गैंगटॉक कहाँ पे? ये आपके सिक्किम की राजधानी है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर अगर हम देखें, ए वाले का कौन सा हो गया? 4 हो गया, फिर आपका बी का 3। तो करेक्ट आंसर अगर हम मिलाएंगे सही से, सी का 1 हो गया, डी का 2, तो ये होगा आपका सी वाला। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। इसमें यह पूछा जा रहा है कौन सा जो है वो सही मैच है। ठीक, पहला बोला जा रहा है रूरकीला स्टील प्लांट। अब देखिए, रूरकीला कहाँ पे? ये है आपके उड़ीसा राज्य में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक इस्पात जो है प्लांट है, स्टील प्लांट है, ठीक है, जहाँ स्टील बनाया जाता है। एक चीज ध्यान रखिए, जो आयरन है आपका, लोहा, वो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, आयरन और मिलता है प्राकृतिक रूप से। लेकिन उसको अगर हमें स्टील में बनाना है, स्टील में कन्वर्ट करना है, स्टील नहीं मिलता प्राकृतिक रूप से, ये आप ध्यान रखिए, नेचुरल नहीं मिलता है, उसको आपको फैक्ट्री में बनानी पड़ेगी। तो पहला आपका रूरकीला स्टील प्लांट, ये कहाँ पे? आपके उड़ीसा में। और ये हमने किसकी मदद से बनाई? ये जर्मनी की मदद से बनाई, ये वाला सही है आपकी। ठीक है, किसकी मदद से? जर्मनी। दूसरा है आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट। देखिए, जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है ये है आपके पश्चिम बंगाल में। ठीक, और ये हमने किसकी मदद ली थी इसको बनाने में? ये ली थी ब्रिटेन की, तो ये वाला तो गलत हो गया। फिर तीसरा है आपका बोकारो स्टील प्लांट, ये है आपके झारखंड में। ठीक है, और इसको बनाने में हमने किसकी मदद ली थी? ये ली थी आपके सोवियत यूनियन की, तो तीसरे वाला भी गलत हो गया। ठीक, तो कौन सा जो है आपका सही मैच है? वो है पहले वाला, तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला। ठीक है, ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं क्या है। इसमें रेलवे जोन बोल दिया गया और बोला गया हेडक्वार्टर दिए गए, ये पूछ रहा है कौन सा सही मैच है। पहली चीज तो, भारत में टोटल रेलवे जोन कितने? 19। इसमें आपकी जो कोलकाता की मेट्रो है वो भी आ जाती है, टोटल 19 जोन है। अब देखते हैं कौन कौन से आपके ऑप्शन हैं। पहला क्या बोले जरा? पश्चिमी मध्य रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। तो देखिए, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो है आपका, पश्चिमी मध्य रेलवे, ये है आपके जबलपुर में। कहाँ पे? जबलपुर। जबलपुर कहाँ आता है? आपके मध्य प्रदेश में आता है, मुंबई में नहीं है। अगर आपसे सिर्फ ये बोलता ना वेस्टर्न रेलवे बताइए, पश्चिम रेलवे, पश्चिमी रेलवे बताइए, तो वो होता आपका कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, पश्चिमी रेलवे मुंबई में हेडक्वार्टर। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हुई जा रही? वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे की। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या है।
पूर्वोत्तर रेलवे नॉर्थ ईस्टर्न, ये गुवाहाटी बोला गया, ये भी गलत है। ये है आपके गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? अपने उत्तर प्रदेश में ही। फिर बोला जा रहा है साउथ ईस्टर्न रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर, ये भी गलत है। ये है आपके कोलकाता में, ठीक है। फिर बोला जा रहा है आपका साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, ये आपका सही है, साउथ सेंट्रल। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद ये आपके हैदराबाद के पास में ही है, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका? डी वाला हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है जो मनाली ले हाईवे है, ठीक है, वो कितने दर्रों से होके गुजरता है, कितने पासेस से होके गुजरता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ना, ये है आपके 4 पास हैं। टोटल कितने पास हैं आपके? 4 पास हैं। अब पास होता क्या है? एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना, तो जो रास्ता बना हुआ होता है ना प्राकृतिक रूप से, उसको पास बोला जाता है। अब उस पे क्या टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, तो हम इन पासेस पे क्या रोड भी बना देते हैं, ठीक है। काफी जगह रोड भी बन रखी है। प्राचीन काल से भी आप ये समझिए, जो भारत में आक्रमण होता था वो कहाँ से? दर्रों से होते हुए आया। जैसे आपका अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें, तो जो भी आता था वो नॉर्थ वेस्ट के दर्रों से ही आता था, ठीक। 4 पास नाम एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक है आपका रोहतांग पास, काफी फेमस है रोहतांग पास, ठीक। फिर एक आपका बारह लाचा, स्पेलिंग में लिख दे रहा हूँ, बारह लाचा, ठीक है, बारह लाचा। फिर एक हो गया आपका लुंगा लाचा, ठीक है, लुंगा लाचा, ठीक, ध्यान रखिएगा। और आपका जो आखिरी वाला है वो है आपका तांगलांग, तांग तांग। तो ये आपके 4 दर्रे हो, ठीक, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है जो आपका अमेजोन बेसिन है, ठीक है, अमेजोन बेसिन जो है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? मतलब इक्वेटर से साउथ लैटिट्यूड की बात हो जा रही है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। अमेजोन बेसिन का विस्तार भूमध्य रेखा के उत्तर से दक्षिण किस अक्षांश तक है? देखिए अमेजोन बेसिन आपके कौन से महाद्वीप में? ये आपके दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में है, ठीक है, साउथ अमेरिका में आता है। और ये आपकी नदी है अमेजोन नदी। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर की अगर हम बात करें तो कौन सी है? वो है आपकी अमेजोन। और ये आपका जो अक्षांश पड़ता है वो है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, ठीक है, 10 उत्तरी से 10 दक्षिणी। ऐसे समझिए, मान लीजिए ये आपका धरती है, ये हो गया आपका इक्वेटर, ये आपका पड़ेगा मान लो 10 डिग्री नॉर्थ और ये है आपका 10 डिग्री साउथ, तो इसके बीच में आपका पड़ेगा, ठीक है, पूरे बीच में। बेसिन एक वर्ड काफी सुना हो, आप लोग सुनते हो, लेकिन बेसिन का मतलब क्या होता है? मान लो एक नदी ये जा रही है, इसकी एक सहायक नदी, काफी सारी सहायक नदी है, तो ये जहां जहां का पानी अपने साथ लेके आ जाएंगी। कहीं बारिश हो रही है तो बारिश का पानी भी तो नदियों में जाता है, तो जितनी जगह का पानी अपने 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 में ले लेंगी, ठीक है, ड्रेन कर लेंगी, उसे बोला जाता है बेसिन। तो बेसिन का 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ है इसका, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला जा रहा है कि स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्या है? इस्पात राजधानी किसे कहा जाता है? विश्व की इस्पात राजधानी, तो ये बोला जाता है आपके पिट्सबर्ग को। तो पिट्सबर्ग कहाँ पे? ये अमेरिका में, यूएसए में। इसका राज्य भी पूछ लिया जाता है। राज्य का नाम है पेंसिल्वानिया। जी हाँ, क्या नाम है? पेंसिल्वानिया, ठीक। एक चीज और ध्यान रखिए, ये तो स्टील कैपिटल है। दूसरे नंबर पे ये किसको मिली हुई है पोजीशन? ये मिली हुई है आपके जमशेदपुर को। जमशेदपुर जो अपने भारत में सेकंड लार्जेस्ट अगर स्टील सिटी बोला जाए ना, कि कौन सी दूसरे नंबर पे, वो जमशेदपुर। कहाँ पे? झारखंड में। यहाँ पे भी आपका स्टील जो है काफी बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। ये बोला जा रहा है कौन सा फोल्ड माउंटेन नहीं है, ठीक है, कौन सा वलित पर्वत नहीं है? देखिए आपका हिमालय तो है ही, ठीक, ये तो हमें पता है भारत में है। फिर आपका रॉकीज कहाँ है? ये आपके उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, ये चीज भी हम लोग समझ गए। आगे हम लोग जरा देख रहे हैं। तो जो आपका वोस्गेस पर्वत है ये आपके फ्रांस में आता है। एल्प्स जो है ये भी आपके यूरोप में है, लेकिन ये टोटल 8 देशों, 8 कंट्री। ये मैं इसको पुरानी वीडियोस हैं, इसी सीरीज की जो पुरानी वीडियोस है उसमें मैं बता चुका हूँ कौन से 8 देश हैं, ठीक है, तो पुरानी सीरीज देखते रहा करिए। अब इसमें बोला जा रहा है कौन सा जो है फोल्ड माउंटेन नहीं है, तो फोल्ड माउंटेन जो है वो है वोस्गेस, ये नहीं है, ठीक है, बाकी सब फोल्ड है। रॉकीज भी फोल्ड है, आल्प्स भी वाला फोल्ड है, हिमालय भी फोल्ड है, कौन सा नहीं है? वो है आपका बी, वोस्गेस, ठीक, ध्यान रखिए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इसमें। कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? कौंडिन्या वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? वन्य जीव अभयारण्य हिंदी में बोला जाता है। ये ऐसी जगह है, मान लो जंगल में ऐसी जगह बना दी है जहां पर बाहरी एक्सटर्नल ह्यूमन एक्टिविटीज को मना, जैसे होता है कि मान लो वहां पे आपके वाइल्ड लाइफ है, जानवर हैं, ठीक है, लेकिन इंसान क्या करता है? वहां जाता है, शिकार करने लगता है कि शौक में शिकार कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? जो आपकी वाइल्ड लाइफ है उनकी जो जनसंख्या वो कम होती रहेगी, तो पूरे इकोसिस्टम, पूरे पर्यावरण को खतरा होता है। उससे क्यों खतरा होता है ये आगे हम लोग समझ लेंगे, या इस चैनल पे अलग इसकी डेडिकेटेड टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। फिर आपका वहां पे कुछ लोग क्या करते हैं? जानवरों की तस्करी करते हैं। जैसे आपका शेर की जो
टाइगर की जो आपकी खाल होती है ना उसकी तस्करी होती है बहुत ज्यादा। जो क्या कहते हैं आपकी अनऑर्गेनाइज मार्केट है, ठीक है, जो आपका जो जितने भी मार्केट जहाँ गलत काम होते हैं वहां पे वो बहुत महंगे रेट पे बिकती है, इसीलिए सेंचुरी बनाई जाती है। सेंचुरी से ज्यादा अच्छी प्रोटेक्शन कहाँ मिलती है, वो मिलती है आपके नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक। लेकिन यहाँ पे तो कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जा रहा है, ये कहाँ पे आपकी आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो एक्स्ट्रा ह्यूमन एक्टिविटीज है ना उसकी काफी रुकावट होती है, और ये सही भी चीज है, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे बन रखी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अच्छा, इंडिया में टोटल कितनी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है। जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर हाउ मेनी इयर्स। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण कितने वर्ष के लिए मान्य होता है? तो ये मान्य होता है आपके 10 साल के लिए। तो आप कहोगे ये होता क्या जोग्राफिकल इंडिकेशन? मान लीजिए हमारे भारत में कोई एक ऐसी जगह का कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। कोई ऐसी एक कोई शहर है, वो कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो उसी शहर की वजह से ही वो प्रोडक्ट जो है काफी फेमस है, तो उसको एक क्या मिल जाता है, जीआई टैग, मतलब कोई और उसको ना बनाए, कोई और क्लेम ना करे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, पहले एग्जाम्पल एक आपको मिलेगा दार्जिलिंग की चाय, ठीक है, दार्जिलिंग चाय, ठीक है, दार्जिलिंग टी, इसको भी जीआई टैग मिल रखा है, इसकी अलग ही चाय होती है, अलग ही क्वालिटी। फिर कश्मीरी सैफरन, कश्मीरी सैफरन मतलब कश्मीर का केसर, ये भी जीआई टैग मिल रखा है, जो वहां पे कश्मीर में उग रहा है ना वो अलग ही उसकी क्वालिटी है। फिर इसका मतलब ये भी होता है और कोई, जैसे मान लो केसर कहीं और उग रहा है, फिर वो बोले नहीं है तो कश्मीर वाला है, तो फिर वो उस पर आपको पेनल्टी पड़ेगी, ये चीज नहीं कर सकते। जोग्राफिकल इंडिकेशन का ये फायदा होता है। फिर एक आपने सुना हो कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल को भी भैया क्या मिल रखा है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। तो ध्यान रखिए कितने समय के में ये मिलता है, ये मिलता है आपके 10 साल के लिए। यही थे आपके क्वेश्चंस, आगे क्वेश्चंस हम लोग आगे की वीडियोस में करेंगे, ठीक है। तो सीरीज को अच्छे से फॉलो करिए, पूरा देखिए, सिलेबस जो है रिवाइज हो जाएगा, और आपको कम से कम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे कि कैसे क्वेश्चन पढ़ना है, किस चीज को छोड़नी है, तो इस चीज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ, पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।